नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से कि कोई भी कहानी या कोई भी कथा, कोई भी कहावत हम लोगों के ज़िंदगी को बनाने के लिए, संवारने के लिए ही बताया गया है, कहा गया है। तो मुझे एक बात याद आती है कि एक कहावत है कि हरदी सुरंग रंग बेर बेर के पिसले, झूठ बात साँच भेल बेर बेर के कहले। अब मुझे याद आती है जब से मैं ये अवचेतन मन के बारे में पढ़ी या सुनी हूँ या पढ़ती हूँ, अनुभव की हूँ, तब मुझे याद आ रही है कि इसके पीछे राज क्या है। इसके पीछे यही राज है कि आप यदि अपने अवचेतन मन से बोलिएगा कि नहीं ये बात सच ही है तो सच ही वो कहेगा, और आप बोलिएगा कि नहीं ये झूठ है तो झूठ ही मानेगा। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण देकर समझाती हूँ कि यदि आप लोग रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो वो सांप ही रहेगा, सांप हो जाएगा। ब्रह्मांड की नियम है, प्रकृति की नियम है ये। और आप लोग यदि सांप को रस्सी समझते हैं, बार बार कहते हैं, देखिए आप लोगों के जीवन में ऐसे घटना होगी, ऐसा कुछ होगा कि इस तरह का बदलाव हो सकता है कि यदि आप लोग रस्सी को सांप समझेंगे तो सांप हो जाएगा, सांप को रस्सी समझेंगे तो रस्सी हो जाएगा। इसी बात को मैंने अनुभव किया है और ये सिर्फ हो सकता है अपने अवचेतन मन के कारण। इसी के कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग भी बहुत आसान तरीक़ा से इसको समझें और सीखें कि आपको अपने अवचेतन मन को कैसे कंट्रोल में करना है। मान लीजिए कि हम लोग बहुत ऐसी कथा कहानी है जिस पर ये सब आधारित भी है कि हम लोगों के पास अवचेतन मन है जो हम लोगों से कोई भी काम करा सकता है और वो काम अवचेतन मन के द्वारा हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो इसी को मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग भी इतनी गहराई से इसे लीजिए, इतनी गहराई से इसे अपने कंट्रोल में कीजिए कि आप लोगों की भी हर इच्छा पूरी हो, हर अरमान पूरा हो। आप लोग बस अवचेतन मन कल्पना को ही मानता है, ये नहीं कि सच है तो सच है, झूठ है तो झूठ है, नहीं। कल्पना के द्वारा आप लोग जो भी मांगिएगा अवचेतन मन से, जो भी आप लोग अपने मन में पालिएगा, जो भी अरमान होगी आपकी वो पूरा हो सकता है, सिर्फ इसी के कारण। अब मुझे पूरा याद आती है कि एक बच्चा था, जो आप लोग कहानी सुने होंगे गडेरिया और भेड़िया वाला, कि गडेरिया था बार बार कहता था कि भेड़िया आया भेड़िया आया, तो सब लोग पहुंच जाते थे और वो मजाक में कहता था। और एक दिन भेड़िया अचानक आ ही गया और बच्चा को मार दिया और बच्चा चिल्लाते रह गया लेकिन कोई नहीं आया। तो देखिए यहाँ क्या राज है कि झूठ बात को अगर बार बार आप बोलिएगा तो वो झूठ सच हो जाएगा। और मुझे समझ में आती है कि इसके पीछे क्या कारण रहता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो आप लोगों को जो भी हमारे यहाँ कथा या कहानी या कहावतें हैं सब इसी पर आधारित है कि हम लोगों को अपने अवचेतन मन को इतना कंट्रोल में करना है, इतना कंट्रोल में करना है कि हम लोगों को कोई अपने ज़बान से झूठ नहीं निकालना है, झूठ नहीं निकालना। यदि हमारे पास कुछ नहीं है तो भी मुझे बोलना है, हम लोगों को बोलना है कि नहीं हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। तो देखिएगा आप लोगों के ज़िंदगी में एक दिन सब कुछ हो ही जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आपको धन हो या कुछ भी, आप जो भी मांग रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, तो सिर्फ अपने शब्द के ऊपर कंट्रोल करना है, अपने सोच के ऊपर कंट्रोल करना है और अपने अवचेतन मन को इतना कंट्रोल करना है, अपने अवचेतन मन को इतना कंट्रोल करना है कि हम लोगों का सभी बात पूरा हो। और मैं यही चाहती हूँ और मैं आप लोगों को इस ऐसे ही बहुत आसान तरीक़ा से मैं समझाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ कि आप लोग भी अपने अवचेतन मन को कंट्रोल में कीजिए और हर काम आप अपने अवचेतन मन से करवाइए। कि ये कहावत मैं आपसे कह रही हूँ कि वो अगर रस्सी को सांप समझता है तो सांप है और सांप को रस्सी समझता है तो रस्सी है। अवचेतन मन में इतनी शक्ति है। और ऐसे मान लीजिए कि कोई मनुष्य ही न साधु महात्मा बनता है या दैवीय कृपा से उसको मिलता है ये सब, तो ये कहाँ काम करता है, ये सब अवचेतन मन के द्वारा होता है।
अवचेतन मन के द्वारा ही वो दैवीय रूप हो जाता है और अपने को इतना कंट्रोल करता है कि उस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है और साधु बन जाता है। उसके ज़बान से जो भी बात निकलती है वो पूरा होता ही है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मैं बार बार आप लोगों से यही कह रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इसी के कारण वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग इसको एकदम आसान तरीक़ा से समझे, आसान भाषा में समझे और आप लोग अपने ज़िंदगी में इसे अपनाएं। अपने अवचेतन मन को गहराई से काम करवाने के लिए अपने काबू में करें कि एकदम वो आपके जो आपकी इच्छा है उसी के अनुसार वो काम करेगा। आपकी जो भी इच्छा है वो पूरा करेगा और आप लोगों की इच्छा पूरी होगी यदि आप लोग अपने अवचेतन मन को काबू में कर लिए तो। मैं बार बार आप लोगों से यही कह रही हूँ। धन्यवाद।